26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ ऐवान में मौजूद। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ की खैरियत भी दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान की भी ऐवान में आमद। नवाज शरीफ से उनकी नशिस्त पर जाकर मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मौलाना से मुसाफा किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी ऐवान में मौजूद। बिलावल भुट्टो ने बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब से भी मुसाफा किया। 26वीं आईनी तरमीम का बिल अरकान पार्लियामेंट ने देखा, उनको दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीम की तहरीक पेश कर दी। कौमी असम्बली इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज बड़ा तारीख साज दिन है। सेनेट से आईनी तरमीम का बिल मंजूर हो गया। अपने तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो का किरदार अहम है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। 12:05 पर इजलास दोबारा शुरू होगा। Five members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. छब्बीसवीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी। तरमीम के हक में 65 वोट आए। एक शिक की मुखालफत में 4 वोट आए। PTI ने शिकों की मंजूरी में हिस्सा नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तमाम सूबों से मसावे जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत असखुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आइनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आइनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बलाई हद 65 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या फिर गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। शरीयत कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकेगा। वजीर आजम या काबीना की जानिब से सदर ममलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। पार्लिमान ने बड़ी मेहनत के बाद और बहुत ज़्यादा गौर खौस के बाद एक ऐसा तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें आला अदालतों यानी कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्री को शफाफ बनाया जाए। मौरूज़ी हालात को सामने रखते हुए उजलत में 19वीं तरमीम की गई। जनाब मोहतरम काजी फाइज़ ईसा साहब शायद उनको तकर्रुर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने हर दफ़ा मुझे कहा कि वो किसी किस्म की एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री अब सीनियर मोस्ट की बजाय 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर 3 साल के लिए किया जाएगा। आईनी बेंचेस का क़याम अमल में लाया जाएगा। आईनी बेंचों की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। जजेस की तकर्री का फैसला भी जुडिशल कमीशन करेगा। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 4 सीनियर जजेस और 4 पार्लिमान के अरकान होंगे। जुडिशल कमीशन आला अदलिया के जजेस की कारकर्दगी का भी जायजा ले सकेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कोशिश की है कि आला अदलिया में जजेस की तकर्री को शफाफ बनाया जाए। माजी में अदालतों ने करोड़ों अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार से निकाला। हम बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाले फैसलों को नहीं मानते। चीफ जस्टिस के हवाले से एक बयानिया बनाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं लेंगे। गुज़श्ता 14 साल में आला अदलिया में जजेस की तकर्री हमेशा तनकीद का निशाना बनी रही। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत वकला की तमाम तंजीमों ने जजेस तकर्री के अमल पर नजरसानी का मुतालबा किया। 19वीं आईनी तरमीम उजलत में मंजूर की गई, जिसने आइन के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। कोशिश की है कि 18वीं आईनी तरमीम को उसकी असल रुख के मुताबिक बहाल किया जाए। सेनेट में आईनी तरमीम के हक में कुल 65 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के 23 और नून लीग के 19 वोट 26वीं आईनी तरमीम के हक में पड़े। JUI-FA और BAP के 5-5 वोट भी हक में डाले गए। MQM के 3 और BNP मैंगल के 2 वोट भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में पड़े। ANP के 3, नेशनल पार्टी का 1, काफ लीग का 1 वोट भी हक में पड़ा। 3 आज़ाद अराकीन ने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डाला। चेयरमैन सेनेट ने वोट कास्ट नहीं किया। हमने एक फ़ैसला किया एक पार्लियामेंट्री मीटिंग की, और पार्लियामेंट्री मीटिंग में हमने ये कहा कि हम किसी किस्म की आईनी तरमीम को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लोगों से ज़बरदस्ती करके वोट लेना एक आईनी तरमीम के लिए, लोगों को ज़बरदस्ती लोटा बनाना, ये जो अमल है आईनी तरमीम का, ये कंसेंसस बेस्ड नहीं है। 1962 वाला जो आइन था वो भी मुसल्लत किया गया था लोगों पे। 8 साल बाद वो ख़त्म हो गया। तहरीक इंसाफ के किसी सेनेटर का वोट गिनती में शुमार ना किया जाए। सेनेटर अली जफर का मुतालबा, कहा पार्लिमानी मीटिंग के फैसले की दस्तावेज पर तमाम अरकान के दस्तखत हैं। इन दस्तावेज की बुनियाद पर हमारा मौक़िफ़ है कि PTI से मुंसलिक सेनेटर्स का वोट ना गिना जाए। सेनेटर अली जफर ने दस्तावेज भी सेनेट में पेश की, कहा हमारे 3 से 4 साथी यहाँ बैठे हैं, बाकी नहीं आए क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर है। आइन कौम को इकट्ठा करता है और अवाम की रजामंदी से बनता है। तरमीम के लिए लोगों के बीवी बच्चों को लापता करना रजामंदी नहीं है। तरमीम के लिए लोगों को ख़रीदा जा रहा है, लोगों को लोटा बनाया जा रहा है। मेरी नज़र में ये सारा कुछ आइन और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। किसी से ज़बरदस्ती करके वोट नहीं ले सकते। किसी भी आइनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है। इत्तेफाक राय ना हो तो कौम को नुकसान पहुँचता है। 1962 का आइन मुसल्लत किया गया था, इसीलिए 8 साल में ख़त्म हो गया। 26वीं आईनी तरमीम कोई हमला नहीं, बताया जाए कौन सा नाग है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। काला नाग अगर था तो ख़त्म किया गया है। बार बार कहा जा रहा है कि यह सियासी मकासद के लिए है। पार्लिमानी कमेटी का 10 दफ़ा इजलास हुआ। अली जफर भी इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा थे। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी में एक भी तजवीज़ पेश नहीं की। बेहतर होता कि PTI भी अपने सिफारिशात लेकर आती। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के हवाले से वसी मुशावरत की, पार्लिमान के हुकूक की बात की। पीपल्स पार्टी ने किसी डील से नहीं, कुर्बानियाँ देकर आइन को बचाया। पाकिस्तान को ज़रूरत है फाइज ईसा जैसे जजेस की। पाकिस्तान को लाहौरी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। जो जुडिशरी में सासू माँ के फैसले होते थे, ट्रकों पे फैसले होते थे, जो लाहौरी ग्रुप फैसले करते थे, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस अमेंडमेंट के बाद ऐसे फैसले और ऐसे लोग सामने नहीं आएंगे। अब सासू माँ के फैसले नहीं आएंगे। हमें चीफ जस्टिस काजी फाजीजा जैसे जजेस की ज़रूरत है। हमें लाहौरी ग्रुप के जजेस की ज़रूरत नहीं है। इस आईनी तरमीम से साकिब निसार और आसिफ खोसा जैसे जजेस का रास्ता रोक दिया है। जजेस तकर्री हुकूमत को करनी चाहिए और हुकूमत को इसकी ज़रूरत है क्योंकि मुल्क इसी से चलता है। सेनेटर अली जफर ने आज कौम के सामने ड्रामा किया। PTI वाले कहते हैं कि रोज़े अव्वल से फैसला किया कि इस बिल में हिस्सा नहीं लेंगे।
सेनेटर अली जफर पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के हर इजलास में थे। पीटीआई जमात नहीं, सिर्फ एक फर्द है। पीटीआई वाले अपने मुंतखब करदा चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को नहीं मानते। हुकूमत जो भी करेगी पीटीआई उसकी मुखालफत करेगी। बानी पीटीआई की सियासत खत्म हो चुकी है। आगे चलो भाई, कब तक बानी पीटीआई का इंतजार करोगे? सानहा नौमाई के मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई को बिल का हिस्सा बनाया जाए। ANP के मरकजी रहनुमा सेनेटर एमल वली खान का सेनेट में इजहार ख्याल। अगर आईनी मामलात के लिए अलग बेंच होगा तो ये अवाम की फलाह है। अगर अदालत अपना काम फाल तरीके से करेगी तो इससे अवाम को फ़ायदा होगा। खुसूसी कमेटी में तमाम जमातों ने काम किया, हमने भी हिस्सा डाला। अली जफर ने कहा कि हमने मुसव्विदा पढ़ा भी नहीं, हम पार्लियामान के साथ खड़े हैं। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी सेनेट में इजहार ख्याल। JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि JUI 26वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करती है। आज तक इस मुल्क को आइन ने बचा रखा है। जब भी आइन में तरमीम की बात होती है JUI को तशवीश होती है। हमारी क़यादत ने इस तरमीम को अगर सांप कहा है तो कोई तो वजह होगी। MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। बंदों को उठाना, अगवा करना, ये कौन सी तरमीम हो रही है? आइनी तरमीम इत्तिफाक़ राय से की जाती है। आइनी तरमीम में इतनी जल्दी क्या है? और सेनेट इजलास से पहले विफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तयशुदा मुसव्वदे की मंजूरी दी। मंजूर शुदा मुसव्वदे पर जमीयत उलमा इस्लाम भी मुत्तफिक है। सूद को 1 जनवरी 2028 तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। मुसव्वदे का मतन वज़ीर आज़म की पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम की काबीना से मंजूरी की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। अवाम से किए गए अपने वादे के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संगे मील अबूर हुआ।